हम ये भी देखना चाहेंगे कि हुकूमत फेडरेशन के नुमाइंदे की हैसियत से और फेडरेशन की जो इकाइयाँ हैं उनके साथ क्या ताल्लुकात रखना चाहती है। आज अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर केपी हैं उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। बड़ी अहम मुलाकात है। इस तमाम मार धाड़ के सिनारियों के अंदर से आपको कुछ ऐसी खबर मिली जिसके अंदर मारने धाड़ने वाली कूतें एक दूसरे के साथ मिल बैठी हैं। क्या ये एक वाकयाती किस्म की मुलाकात थी? इसके बाद कुछ मामलात और भी तय होना बाकी हैं और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत किस तरफ जा रही है। तमाम मामलात का अहाता करने के लिए हमारे पास ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं जो वफाकी वज़ीर हैं बराए दिफाई पैदावार एविएशन के। ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। स्टार्ट ऑफ विद नवाज शरीफ साहब कहाँ पे आजकल? ही विल बी कमिंग टू इस्लामाबाद टुमारो। क्या करते हैं आजकल? उनकी कुछ तबीयत, मैंने आज शाम को चेक किया था तो कह रहे कुछ तबीयत नहीं ठीक एक दो रोज़ से, लेकिन कोशिश करेंगे कल वो आ जाए यहाँ इस्लामाबाद। सियासी तौर पर क्या आप समझते हैं? आई थिंक ही इज़ लुकिंग आफ्टर पंजाब इनडायरेक्टली। बेटी की जो एक कैसे क्या कहते हैं, एक अतालिक के हैसियत से, एक ट्यूटर की हैसियत से वो जो है पंजाब को लुक आफ्टर कर रहे हैं। आई नो इट पर्सनली। लेकिन ये वो रोल नहीं था जो उनके लिए आपकी तमाम जमात ने क्राफ्ट किया था। नहीं देखें, वो रोल था एक तो मैंने क्राफ्ट किया या करेंगे मैं उनके दूसरे मैंने किया या दूसरे वर्कर्स ने किया, उनके लिए एक रोल हमने, मतलब आपकी जमात का हमारी विजन था, एक विजन था जमात का, कलेक्टिव विजन था। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं एक अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। आप सीनियर मेंबर हैं जमात के, आप मेरा अपना ख्याल है कि वो उस सिचुएशन में जो है ना नहीं जाना चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और जो है वो शहबाज शरीफ जो है चीफ मिनिस्टर बने। फिर ऑल्टरनेट तो यही अरेंजमेंट होती ना। अगर वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सोचा है, ये दिस इज़ ऑल माई कंजक्चर, यू नो। इसमें कोई, मैंने उनके इस टॉपिक पे बात नहीं की अदब को और रिस्पेक्ट को मलूज़े खातिर रखते हुए, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सोचा है और मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली ये बात है भी ठीक। अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है तो आई कैन सी कि इस फैसले में कोई हिकमत है कि वो अपनी हिकमत यह है कि वो अपनी ज़रदारी साहब के पास ज़्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन प्रेसिडेंट तो बन गए ना। नहीं प्रेसिडेंट वो नहीं, वो मेरा ख्याल है ही वॉज, उनके माइंड में थी कि मैं अपने जब वो एबिलिटी है, सोच भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, ट्यूटर भी कर सकते हैं, तो अपनी बेटी को लॉन्च जो है पॉलिटिक्स में कर दें। दैट इज़ ऑल। तो प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने फिर वो इस वजह से कि बेटी के लिए कुर्बानी दी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट माय हेड अराउंड। मेरा ख्याल है मैं ये आपने अपने भाई बेटी, आप एक इतनी बड़ी जमात के नुमाइंदा हैं, आपको करोड़ वोट पड़े हैं पिछले इंतखाबात के अंदर, अब आपकी हुकूमत मौजूद है। आपकी जिम्मेदारी, आपसे मुराद आप तमाम क़यादत की जिम्मेदारी हैज़ टू गो बियॉन्ड बेटी भाई, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं नहीं करना। ये चीज़ें जो हैं ठीक है, आपका हक है कि आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, इसको इसका क्या कहते हैं, एक सिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि उन्होंने जो फ़ैसला किया वो दुरुस्त किया। मेरी और उनकी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इस उम्र में आके वालिदैन सोचते हैं कि जो भी हमारी कमाई है, जो भी पॉलिटिकल है या अदरवाइज़ जो है, कारोबारी लोग भी यही सोचते हैं कि औलाद जो है वो हमारे मुल्क का जिनके में Biden is old. Biden is very old. मेरी बात सुने ना। जरदारी साहब इज वेरी ओल्ड। उन्होंने बेटा कर लिया। हाँ, लेकिन खुद प्रेसिडेंट बने, एक्टिव हैं, बिल्कुल फ्रंट फुट पर हैं। ट्रंप इज वेरी ओल्ड। ओल्ड इज नॉट द आर्गुमेंट। नो, मेरा उस सेंस, जिस आप सेंस में कह रहे हैं, बाइडेन का बेटा और ही इज ऑलरेडी एम्ब्रॉयल्ड इन ए स्कैंडल, यू नो, वो जो रशिया के साथ जो है। ट्रंप को ज़रा मुश्किल होगी को औलाद में से किसको मैं जो है, 2-3 बीवी हैं, उनकी 2-3 बीवियों के वैसे जिस किस्म के हालात बने उनसे सारे नहीं लेना है। बिल्कुल सारे, बिल्कुल सही कहा। आई एग्री विद यू। लेकिन हेयर इन हिज एब्सेंस एंड हिज प्रेजेंस आल्सो, बेटी ने एक 4-5 साल में जो है एक क्या कहते हैं अप्रेंटिस की हैसियत से उसने काम किया, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया जो है मेरे एक वर्कर की हैसियत से। और मियाँ साहब अब जो हैं एक ट्यूटर की हैसियत से लुक आफ्टर कर रहे हैं कि वो
कहीं अगर खुदा खासा फॉल्टर करती है तो he'll be there to hold तो his पाकिस्तान her को hand, लीड तो पाकिस्तान को लीड करना, पाकिस्तान को मसाइल से निकालना, अवाम के मसाइल हल करना, 24 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी, मैं अवाम के दिल की धड़कन, तो वो तो फिर सारा मामला बराबर हो गया ना, जब फिर नहीं वो ट्यूशन ही देनी वो है आप नहीं देखो ना, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपका हक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ इस बात पे नहीं एग्री करता कि उसने उसके जो है क्रेडेंशियल्स जो हैं, पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स जो हैं, वो किसी भी सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन से कहीं अच्छे हैं मरियम के, बिकॉज वो 13-14 में मियाँ साहब ने उसको लॉन्च किया जब प्राइम मिनिस्टर थे। दैट वाज हर यू नो अर्ली ईयर्स जो होते हैं पॉलिटिक्स में, जब बंदे यू लर्निंग द रोप्स। लेकिन उसके बाद जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट फॉल हुई, 2018 में हमारी गवर्नमेंट गई है, उसके बाद शी वाज देयर इन फ्रंट लाइन में, वो फाइट कर रही लेकिन ये दिस इज नॉट अबाउट मरियम, हम मरियम के क्रेडेंशियल्स तो नहीं डिस्कस कर रहे, वो तो बिल्कुल क्वालिफाइड होंगी तभी चीफ मिनिस्टर आपने बनाई हैं, वो इलेक्शन भी जीती हैं। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो एक इमेज बनाया था, या जो उनकी पब्लिक के साथ जो मार्केटिंग थी कि मैं लीड करूंगा, मैं लीड करूंगा, वो लीड नहीं कर रहे। नो, ही इज लीडिंग, ही इज लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड। नो, ही इज लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड, बट ही इज एक्चुअली लीडिंग, मैं बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मेरा उनसे राब्ता है खासा, रेगुलर है, रोज़ाना का नहीं है लेकिन रेगुलर राब्ता है। ही इज़ एक्चुअली लीडिंग हमारी जो इतने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, रूटीन के डिसीजंस में नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसमें ही हैज़ द लास्ट वर्ड, और बोथ इन पंजाब एंड इन फेडरल गवर्नमेंट, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो ये काबीना उनकी मर्जी से बनी है? काबीना उनकी मर्जी से बनी है। जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी मर्जी से बने? उनकी मर्जी से बने, बिल्कुल मर्जी से बने। जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर उनकी मर्जी से बने? बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर उनकी मर्जी से बने। और इंटीरियर मिनिस्टर भी जो आपकी पार्टी का नहीं है, वो भी उनकी मर्जी से बने, बिल्कुल उनकी मर्जी। इसकी मंतक क्या है वैसे? आपके पास बंदे नहीं रह गए थे? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि हमने बहुत सी एक कोलिशन में जो है मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है उनको लेके साथ चलना है। तो फाइनेंस मिनिस्टर किसका इंटरेस्ट ग्रुप है? फाइनेंस मिनिस्टर जो है मार्केट का इंटरेस्ट ग्रुप है, मार्केट फोर्सेस का, मार्केट फोर्सेस, बैंकिंग इज मार्केट फोर्स। तो डार साहब मार्केट फोर्सेस को रिप्रेजेंट नहीं करते? मेरा ख्याल है उनको बस जो इंटीरियर मिनिस्टर किसका रिप्रेजेंटेटिव? इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसका, आप देख लें पिछले 1.5 साल का जो पंजाब का कैलिबर है उसका, जो आपके पास उस कैलिबर का कोई बंदा नहीं था जो इंटीरियर मिनिस्ट्री हैंडल करे? मेरा ख्याल है हमारे पास था, अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्ट नहीं हुए, राणा सनाउल्लाह साहब। अनफॉर्चुनेटली अगर वो इलेक्ट होते तो वो डेफिनेटली होते इंटीरियर मिनिस्टर जो है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपकी पार्टी के जो अच्छे तगड़े लोग हैं, आपके बराबर के कोलीग्स हैं, सीजन पॉलिटिशियंस हैं, एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर ऑल द सीजन पॉलिटिशियंस। बड़ी हमने देखा है मेहनत के साथ ये काम होता है, ये वैसे ही जो है ना डंग टपाव काम नहीं होता ही। सही कह रहे हैं। डंग टपाव जी लोगों का ख्याल है जी कि आए थे फिर चंडेली गड्डी बैठ की, इस तरह नहीं होता। इसका मैंने अपने वीलॉग में जिक्र भी किया, 6 लोगों से मेरी बात हुई है, 6 के 6 ने मुख्तलिफ बातें की, वो क्यों हारे, वो एक उसमें से जीता हुआ भी है। लेकिन जो एक चीज़ कंसिस्टेंट थी, उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ को जानबूझ के साइड लाइन करवाया गया। ये पार्टी के अंदर का चैटर हो सकता है, गॉसिप हो सकता है गलत हो, लेकिन ये सीजन पॉलिटिशियंस हैं जिसने दो मरतबा इलेक्शन लड़ा हुआ, किसी ने 4 मरतबा लड़ा हुआ है। ये चैटर है ना पार्टी के अंदर कि नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर मुझे किसी ने नहीं कहा, आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं कहा, या मेरे साथ क्यों नहीं डिस्कस किया। मेरे बड़े इनफॉर्मल रिलेशनशिप में, आई एम एन इनफॉर्मल पर्सन, तो मेरे साथ लोग जो है बेतकल्लफ़ी से बात कर लेते, किसी ने बात की। मैंने एक दो एंकर पर्सन आपसे, कुछ जूनियर एंकर पर्सन, उम्र में हो सकता है ज़्यादा हूँ, तो उन लोगों को मैंने बात करते हुए सुना है। मेरा ख्याल है ये स्टोरी कंस्ट्रक्ट की जा रही है, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन में, बिकॉज आई क्लेम करता हूँ कि मैं इनसाइडर हूँ। ज़ाहिर है यू आर द किचन कैबिनेट ऑफ द पार्टी। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक, पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है। जो हारे हैं वो ठीक हारे हैं। मियाँ साहब जो हैं वो इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। एक साहब ये भी कह रहे थे कि वो अल्टीमेटली लंदन वापस चले जाएंगे। वो कहा जा रहा था कि उनकी सीट के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी है, तो रिकाउंट में अगर वो हार जाते हैं तो फिर उन पर रास्ता नहीं बचा। जो साहब ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि उनको हरवाया जाएगा। अगर आपने सुना है, ये नैरेटिव नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह
आज से साल 2 साल या 3 साल पहले कहते थे कि भाई वो शीन और क्या थे, हाँ, नून में से शीन निकल जाएगी, शीन में से मीम निकल जाएगी, पता नहीं क्या होगा। वो स्टोरीज जो है ना कोलैप्स कर गई। अब एक नई स्टोरी बनाई जा रही है। मैं समझता हूँ देयर इज नो ट्रूथ इन इट। बिल्कुल ऑनेस्ट, मैं आई एम नॉट गिविंग ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मैं आज भी, मेरा लीडर जो है वो नवाज शरीफ है, एंड आई डोंट सी माई पॉलिटिक्स विदाउट हिम एट द टॉप, यू नो। ठीक, ज़रा इसको गेर आगे लेके जाते हैं। आज आप इस मुलाकात में मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर सीएम केपी के जो है वो आए। अली अमीन गंडापुर साहब की एक अपनी तारीख है, और 9 मई के हवाले से वो और बहुत सारे और लोग जो हैं वो कानून की जद में हैं। लेकिन आप चूँकि चीफ मिनिस्टर हैं, मुलाकात के बाद उन्होंने कोई बातें भी मुस्बत ही की, बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि ये कुछ नया रिदम बन रहा है, या चूँकि वो इस्लामाबाद में थे और प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात थी, लिहाजा फॉर द कैमरा उन्होंने ये बातें की, लेकिन असल में नैरेटिव वही है जब वो केपीके में जाते हैं। नंबर 1, इस्लामाबाद ने हक ना दिया तो मैं चढ़ाई कर दूंगा। नंबर 2, चीफ सेक्रेटरी जो है वो मेरी मदद का हो, वरना नहीं तो ना सही। नंबर 3, इमरान खान के साथ मुलाकात करवाओ, वरना। सो वरना वाली जो धमकी, आपको लगा कि नैरेटिव आज नीचे गया है क्या? नहीं, मेरे उन्होंने वरना वाली बात किसी वो बाहर करते हैं, इधर नहीं करते। किसी मसले पे नहीं की। मेरा अपना ख्याल है उनकी जितनी भी बात हुई है कोई अबाउट एन आवर जो है, उससे पहले मियां साहब के पास एम्बेसडर आए, चाइनीज़ एम्बेसडर आए हुए थे, तो थोड़ी देर उनको इंतज़ार करना पड़ा। मैं उनके पास बैठा हुआ था उस दौरान, जब व्हेन ही वाज वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो इख्तलाफी हो। ठीक, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जी हमारी एक अपनी सियासत है, और मेरा लीडर जो है वो इमरान खान है, और हमारी पार्टी में इस वक्त ज़रूर उसकी एब्सेंस में लेकिन ये कोई पार्टी में कोई इस किस्म का कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है जी कि इस वक्त ज़रूरत यह है कि मुल्क में जो तमाम सूबे जो हैं वो वफाक के साथ मिल के चलें। जी, बाकायदा उनका बिल्कुल उन्होंने कहा वफाक के साथ मिल के चलें, और वफाक को भी चाहिए कि सूबों को जो है वो उस तरह एक तरीके से लेके चलें ताकि वो ये ना महसूस हो उनको कि दे आर बीइंग इग्नोर्ड और निगलेक्टेड।